कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? चाहे वो साइंस हो या सोसाइटी, हर चीज की फाउंडेशन, उसकी नींव रिसर्च पर ही टिकी है। तो चलिए आज इसी पावरफुल प्रोसेस के सीक्रेट्स को एक एक करके समझते हैं। रिसर्च, ये शब्द हम दिन में कई बार सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गूगल पर कुछ सर्च कर लेना है? ये उससे कहीं ज्यादा डीप और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चलिए एक काम करते हैं, इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। रिसर्च शब्द खुद ही हमें अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है। री का मतलब है बार बार और सर्च का मतलब है खोजना। तो रिसर्च का सीधा सा मतलब हुआ बार बार खोजना। मतलब ये कोई वन टाइम डील नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली खोज है जिसमें हम बार बार जांच पड़ताल करते हैं, अपनी समझ को और बेहतर करते हैं और फिर किसी नई इंसाइट तक पहुंचते हैं। तो किसी भी खोज को हम रिसर्च कब कह सकते हैं? इसके कुछ पक्के उसूल होते हैं। पहली बात, ये सिस्टमैटिक होती है, मतलब एक तय प्रोसेस को फॉलो करती है। ये लॉजिकल सोच और एम्पिरिकल एविडेंस यानी ठोस सबूतों पर बेस्ड होती है। और सबसे जरूरी, ये ऑब्जेक्टिव मतलब निष्पक्ष होती है और रेप्लिकेबल भी, यानी कोई दूसरा भी उन्हीं तरीकों को अपनाकर उन्हीं नतीजों पर पहुंच सके। रिसर्च की ये पूरी प्रोसेस एक तरह से रेसिपी बुक की तरह है। हर स्टेप जरूरी है और एक सही ऑर्डर में आता है। जैसे आप सीधे इंग्रेडिएंट्स यानी डेटा इकट्ठा करना शुरू नहीं करते। पहले आप तय करते हैं कि बनाना क्या है। यह है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आप पुरानी रेसिपीज देखते हैं, मतलब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और फिर अपना पूरा प्लान यानी मेथडोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, पर एक और इंटरेस्टिंग बात है। हर रिसर्चर दुनिया को एक खास नजरिए से देखता है और इसी नजरिए को कहते हैं पैराडाइम, जो उनके पूरे काम को एक दिशा देता है। इमेजिन कीजिए कि हर रिसर्चर ने एक खास रंग का चश्मा पहना हुआ है। अब वो चश्मा ही ये तय करेगा कि उसे क्या दिखाई देगा, वो किस तरह के सवाल पूछेगा और उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढेगा। यही चश्मा उसका पैराडाइम है। रिसर्च में मोटे तौर पर दो मेन फिलोसॉफिकल कैंप्स हैं। एक है पॉजिटिविज्म, जो मानता है कि दुनिया ऑब्जेक्टिव है, जिसे नापा जा सकता है। ये क्या और कितना जैसे सवालों पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ है इंटरप्रेटिविज्म, जो मानता है कि दुनिया सब्जेक्टिव है, जिसे लोगों के अनुभव और विचार बनाते हैं। ये क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढता है। तो ये जो फिलॉसफी है, इसका सीधा असर पड़ता है उस सबूत पर जो रिसर्चर इकट्ठा करता है। और रिसर्च की दुनिया में सबूत का मतलब है डेटा। अब चाहे वो नंबर्स हो या लोगों की कहानियां, सब कुछ डेटा ही है। एक तरफ है क्वांटिटेटिव डेटा, जो नंबर्स की बात करता है। ये हमें बताता है कितना, जैसे 500 लोगों ने एक प्रोडक्ट खरीदा। दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव डेटा, जो हमें बताता है क्यों, जैसे कि लोगों ने वो प्रोडक्ट आखिर खरीदा ही क्यों। ये एक्सपीरियंसेस और रीजंस को समझने की कोशिश करता है। और सोचिए, जब हम इन दोनों को मिला दे तो हमें मिलती है पूरी कहानी। हमें सिर्फ ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी पता चलता है कि क्यों हो रहा है। इसे ही कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च, जो हमें एक कंप्लीट पिक्चर देती है। ओके, तो डेटा इकट्ठा करना है ये तो पता चल गया, पर इसे एक सही स्ट्रक्चर में कैसे किया जाए? और यहीं पर एंट्री होती है रिसर्च डिज़ाइन की। ये किसी भी स्टडी का आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट या गेम प्लान होता है। रिसर्च के ना 3 मेन मकसद हो सकते हैं। फंडामेंटल रिसर्च ज्ञान के दायरे को बढ़ाती है, नई थियरीज बनाती है। अप्लाइड रिसर्च हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जैसे किसी बीमारी का इलाज ढूंढना। और एक्शन रिसर्च किसी स्पेसिफिक जगह की, जैसे किसी स्कूल या ऑफिस की इमीडिएट प्रॉब्लम को सुलझाती है। हम रिसर्च को समय के चश्मे से भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च अतीत में झांकती है, ये जानने के लिए कि पहले क्या हुआ था। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आज की तस्वीर दिखाती है कि अभी क्या हो रहा है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भविष्य की तरफ देखती है, ये पता लगाने के लिए कि एक चीज का दूसरी पर क्या असर होगा। तो हमारे पास डेटा आ गया, डिज़ाइन भी फाइनल हो गया, पर इस डेटा के ढेर का करें क्या? इससे कोई मतलब कैसे निकालें? इसका जवाब है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा को समराइज करती हैं, जैसे किसी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं। वहीं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक छोटे से सैंपल को स्टडी करके एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जिट पोल्स में होता है। स्टैटिस्टिक्स में ये एक बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है। ये दिखाता है कि मीन, मीडियन और मोड, जो डेटा के सेंट्रल पॉइंट को दिखाते हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इससे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्विक आइडिया लग जाता है। कार्ली फियोरिना की ये बात
वाह, ये रिसर्च की पूरी जर्नी को परफेक्टली समराइज करती है। असली मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना है और फिर उस इन्फॉर्मेशन से एक गहरी समझ, एक इनसाइट तक पहुंचना है। असली जादू यही होता है। तो अगली बार जब कोई रिपोर्ट या स्टडीज सामने आए तो इन बातों को जरूर याद रखिएगा। सवाल पूछिएगा, ये किस तरह की रिसर्च है, इसका नजरिया क्या है, क्योंकि रिसर्च को समझना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि एक बेहतर और ज्यादा क्रिटिकल थिंकर बनाता है।